आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11th स्ट्रेट लाइन लेक्चर नंबर 5। तो हम लोगों ने लेक्चर नंबर 4 तक पढ़ लिया था। लेक्चर नंबर 5 में जो हम लोग 4th में पढ़े थे उससे आगे बात करेंगे। तो देखिए हमारा जो 4th का लेक्चर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक था एंगल बिटवीन टू लाइन। हम लोगों ने क्या देखा था? एंगल बिटवीन टू लाइन। अगर मान लीजिए कोई लाइन इस फॉर्म में लिया गया था y = mx प्लस c m1x, y = m1x प्लस c, और दूसरा लाइन मान लेते हैं यहाँ पे y = m2x प्लस c। ये c1 c2 ले सकते हैं। दो लाइन थी, इसके बीच का एंगल थीटा। तो हम लोगों ने वहाँ पे फार्मूला इसका निकाल लिया था टेन थीटा। क्या आया था? टेन थीटा आया था आपका। टेन थीटा जो हमारा निकल के आया था, इनके बीच का एंगल टेन थीटा निकल के जो आया था, मॉड m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। ये पूरा होल मॉड भी ले सकते हैं। ये चीज़ थी, टेन थीटा की वैल्यू ये आई थी। हम लोगों ने ये पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। दो लाइन हो, इस फॉर्म में दिया हो y = m1x प्लस c, दूसरा y = m2x प्लस c, तो उनके बीच का एंगल ये था। यहाँ से परपेंडिकुलर हो तो क्या होगी, पैरेलल हो तो लाइन तो क्या होगी, देख लिए थे हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर हमारा लाइन इस फॉर्म में दिया रहे, लाइन ये जो दोनों इस हमने स्लोप फॉर्म में लिखा था। अब हमारा जो लाइन है, पहली लाइन मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0। ये फर्स्ट लाइन हो गई। दूसरी लाइन हो गई a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। देखें हम लोगों ने यार दो लाइन के बीच का जो एंगल है उसका फार्मूला स्लोप के फॉर्म में पढ़ा था। अगर उनका स्लोप पता होता तो ये हो जाता m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2 का होल मॉड लिया गया है। m2 माइनस m1 भी लिख सकते हो। ये चीज़ें हैं। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि इसी फार्मूले को और फॉर्म में चेंज किया जाए। हालांकि कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से स्लोप निकाल के y = mx प्लस c में इसको कंपेयर करके यहाँ से m1 m2 वैल्यू निकाल के ले लें। लेकिन हम लोगों एक फार्मूला निकाल ही लेते हैं हम लोग। तो देखें कैसे करेंगे। तो क्या करना है यार, पहले वाले से अगर स्लोप निकाला जाए तो उसको चेंज कर दो किस फॉर्म में, y = mx प्लस c के फॉर्म में चेंज कर दो। तो यहाँ से by = माइनस ax माइनस c1, अरे वो सबको उधर भेज दिया गया। तो यहाँ से y = माइनस a1/b1 x माइनस c1। अगर इसे y = mx प्लस c से कंपेयर किया जाए तो ये पहली लाइन है, ये लाइन मान लो L1 है, ये L2 है। तो पहली लाइन का क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा m1 कितना आ गया, माइनस का a1/b1। उसी तरह सिमिलरली अगर हम बात करें इस वाले लाइन को इस फॉर्म में लिखा जाएगा यार, तो क्या हो जाएगा, y = माइनस का a2/b2। अरे यहाँ से लिखोगे a2/b2 x माइनस का c2। तो यहाँ से m2 क्या हो जाएगा, माइनस का a2/b2 माइनस का a2/b2। तो अब अगर हम लोग इसमें पुट कर देंगे तो आपका जो आएगा एंगल बिटवीन टू लाइन a1 b1 के फॉर्म में आ जाएगा। एंगल बिटवीन टू लाइन a1 b1 के फॉर्म में आ जाएगा। तो उसी में पुट कर रहे हैं। वो फार्मूला तो पता ही था, टेन थीटा इक्वल टू क्या था, m1 माइनस m2। तो देखें यहाँ पे माइनस है, वहाँ पे माइनस है, तो हम लोग माइनस का भी कॉमन ले लेंगे। पहले इसे लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा m1 माइनस m2। तो यहाँ पे लगाएंगे m1 की वैल्यू कितनी है, a1/b1। यहाँ बीच में होता था माइनस। अब ये देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से माइनस को क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। या माइनस यहाँ होती है यार, यहाँ पे माइनस a2/b2 हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे मॉड है, उसी हिसाब से मार तो पूरे का रहेगा 1। यहाँ पे होता था माइनस तो नीचे प्लस होता था, क्या हो जाएगा, माइनस का a1/b1 दूसरे ब्रैकेट में माइनस का a2/b2। देखें तो ये क्या हो गया, होल मॉड लगा लिया जाए इसका।
तो ऊपर देखिए ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया जा रहा है, तो आ जाएगा इस इधर से A2B1 और देखिए ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस ही रहेगा, माइनस का A1B2 डिवाइड बाई B1B2 होल मार्क तो लगाना ही है। यहाँ देखिए क्या होगा, इन दोनों को आपस में करेंगे, इधर ये करेंगे, ये हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस ही रहेगा और इधर आ जाएगा B1B2 प्लस A1A2 डिवाइड बाई B1B2 तो देखिए ये B1B2 कट जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया यार, यहाँ से आ गया आपका फार्मूला आ गया टेन थीटा का। टेन थीटा का फार्मूला क्या आ गया, ये देखें आ गया आपका A2B1 माइनस का A1B2 डिवाइड बाई A1A2 प्लस B1B2। ये आपका आ गया किसका, टेन थीटा का फार्मूला आ गया। देखिए ये किसका आ गया, टेन थीटा का फार्मूला आ गया जब लाइन इस तरह से दिया हो। मैं ये कह रहा हूँ देखो यार, ये सब चीज़ें जो इतना बताई जा रही है आपको, यहाँ इसको कोई ज़रूरत नहीं थी कि ये भी फार्मूला आप याद रखो, लेकिन अगर आप आगे समझना चाहते हो तो इस लाइन, अगर लाइन इस तरह दी हुई है तो आपका टेन थीटा ऐसे निकाला जाएगा। यहाँ पे एक बात ध्यान देनी है, ये प्लस माइनस वाली जो चक्कर है तो उसको ध्यान देना है। यहाँ मॉड लगा है, माइनस इधर उधर भी हो सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से अगर आपको क्या दिया हो, अगर आपको लाइन इस फॉर्म में दिया हो तो टेन थीटा इक्वल टू A2B1 माइनस का A1B2 डिवाइड बाई A1A2 प्लस B1B2 करके निकाल लेंगे। अब यहाँ से क्या कंडीशन आएगी, देखिए यहाँ से और कंडीशन क्या निकल सकती है। हम लोगों ने एंगल बिटवीन टू लाइन का फार्मूला स्लोप फॉर्म में पढ़ा था, तो हमने कहा कि अगर लाइन स्लोप फॉर्म में नहीं दी होगी, अगर लाइन जनरल दी होगी तो इस तरह से निकालेंगे उनके बीच का एंगल, ठीक है। और एक बात और बता दिया जा रहा है कि अगर आपको ये नहीं पता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसी से y इक्वल टू MS प्लस C का कंपेयर करके रख सकते हो, उसमें स्लोप निकाल कर उसी से निकल जाएगा। लेकिन ये भी आप एक तरीका होता है कि ऐसे निकाला जाए। अगर तो अगर हम बात करें कि दोनों लाइन केस फर्स्ट की बात करें, केस फर्स्ट, इफ लाइन L1 परपेंडिकुलर, हमने L1 L2 माना था ऊपर जो भी लाइन थी यार, L1 परपेंडिकुलर L2 हो तो थीटा क्या होता है यार, अगर L1 परपेंडिकुलर टू L2 हो गया तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा आपका 90 और 1090 कितना होता है, 1090 होता है इनफाइनाइट, यानी ये थीटा यहाँ पे हो रहा है 90 और 1090 इनफाइनाइट होता है। तो फिर वही बात है, डिनोमिनेटर किसके इक्वल होगा, 0 के। ध्यान दीजिए, अरे यार यहाँ पे रखोगे 90 और 1090 की वैल्यू अनडिफाइंड, अनडिटरमाइंड कह सकते हो, और उसको हम लोग लेते क्या है, 1090 की वैल्यू लेते हैं इनफाइनाइट। तो ये वैल्यू इनफाइनाइट आने का मतलब डिनोमिनेटर क्या रहा होगा, 0। तो इस केस में A1A2 प्लस B1B2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। कब, जब देखिए ये लाइन जैसे A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, ये एक लाइन पहला मान लो, ये दूसरा, ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो इनका क्या हो रहा है, A1A2 प्लस B1B2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इस तरह से, ठीक है। तो अगर दोनों पैरेलल हों, पैरेलल होगा तब क्या हो जाएगा यार, अगर ये दोनों लाइन क्या हो, पैरेलल हो। केस सेकंड ले लेते हैं, देखें इसी से ये लाइन अगर परपेंडिकुलर होगी तो A1A2 प्लस B1 दिस हो गया। अगर वही बात करा केस सेकेंड, इफ लाइन क्या हो, दोनों लाइन क्या हो जाए, दोनों लाइन पैरेलल हो जाए, L1 पैरेलल टू L2 हो जाए तो क्या हो जाएगा यार, ये 0 हो जाएगा। सुने, अगर पैरेलल होती हैं दो लाइन तो उनके बीच का एंगल थीटा क्या होता है यार, 0 होता है। तो यानी टेन थीटा यहाँ 0 हो जाएगी, टेन थीटा 0 हो जाएगी, तो ये डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दो, 0 हो गई। इसकी वैल्यू किसके को आ जाएगी, 0 के, यानी किस क्या आ जाएगी, A2B1 माइनस A1B2 इक्वल टू 0। यानी यहाँ से क्या लिख सकते हो, उसको उधर भेज सकते हो, तो ये हो जाएगा A2B1 A1B2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप अगर सेट करें तो ये निकल के आ जाएगा, यहाँ ऊपर लिख देते हैं, क्या आ जाएगा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2, A1/A2 इक्वल टू B1/B2। देखें
क्या आ गया यार, यहाँ से निकल के आ गया A1/A2 इक्वल टू B1/B2। अगर लाइन क्या होंगी यार, लाइन दोनों होंगी आपकी पैरेलल होंगी, तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2। परपेंडिकुलर होंगी तो A1A2 प्लस B1B2 इक्वल टू 0। तो ये आ गया कि अब आप इस फॉर्म में ले सकते थे, हम लोग स्लोप फॉर्म में लिए थे, दोनों का स्लोप इक्वल करते थे। अगर हम लोग यहाँ से स्लोप निकाल के इक्वल करें तो भी यही आ जाएगा। सुने, पहली बात यार देखो, अगर आपको कोई भी चैप्टर हो मैथ का, या तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, अलजेब्रा हो, कोई भी हो, आपको हर चीज़ हर कंडीशन सही से पढ़े रहोगे तभी क्वेश्चन कर पाओगे। जो जैसे मान लो जल्दबाजी में छोटा छोटा जो चीज़ें हैं, ऐसे जल्दबाजी में इधर हड़बड़ी में बता कर आगे निकलते जाएं तो नहीं उतना सही रहेगा। इसीलिए आप जो है इसको सही से यार एक एक चीज़ समझो। क्वेश्चन तो हम नेक्स्ट वीडियो में जब पूरा एक खत्म हो जाएगा तो अच्छा खासा क्वेश्चन बनाएंगे, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे और हर एक चीज़ का यूज दिखाएंगे कि आप अगर इसको समझे हो तो वहाँ कितना इजली कर ले जा रहे हो। ठीक है, तो इसको जानना जरूरी है। अब ये नहीं है कि अरे इसकी क्या ज़रूरत थी, वहीं से निकल जाएगा, निकल तो सब बहुत कुछ जाता है, लेकिन जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर हम बात करें आगे, तो ये सब चीज़ें हो गई। अब देखिए यही लाइन की एक बात और बता दें जो आप लोग आगे पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ भी बता दे रहे हैं। 10th क्लास में पढ़े होंगे कुछ चीज़ें, और इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा भी डिस्कस करते हैं। अरे यार ये लाइन देखो, ये लाइन क्या हो सकती है। अगर हम बात करें सोल्यूशन में, सोल्यूशन की बात करें कि कितने सोल्यूशन हो सकते हैं, क्या हो सकता है। अब ये देखिए हम लोग पढ़ लेते हैं कि देखिए इसमें एक केस और बना देते हैं, उससे हट कर है, मैंने वहाँ से भी कर सकते थे। पहला है कि अगर लाइन क्या हो जाए, लाइन L1 एंड L2 को इंसिडेंट हो जाए, को इंसिडेंट का मतलब क्या हुआ यार, L1 L2 को इंसिडेंट हो जाए तो क्या कंडीशन होगा। ये कंडीशन देखो आप पढ़ चुके हो हाई स्कूल में ही। तो इस को इंसिडेंट का मतलब दोनों, ये लाइन L1 है और इसी के मतलब इसी के साथ L2 भी हो जाए, मतलब एक दूसरे पे हो जाए। और उस केस में क्या होता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन, वो तो लीनियर इक्वेशन में चले गए, क्योंकि ये लाइन का इक्वेशन लीनियर इक्वेशन ही तो है। तो आप यहाँ ये जाने रहो, थोड़ा सा यूज है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी उस केस में A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होता है अगर लाइन को इंसिडेंट हो जाए। कभी कभी क्या होता है, दो लाइन देकर एडवांस में पूछ लेता है मोर देन वन में कि ये कोइंसिडेंट होंगी, इसका सलूशन ये है या इसका स्लोप का मल्टीप्लिकेशन ये है, ये पैरेलल है, परपेंडिकुलर है। तो ये भी कंडीशन होना चाहिए आपको पता कि कहीं यही आ गया तो आप यहाँ नहीं याद, आप पढ़े हो एक बार हाई स्कूल में, लेकिन यहाँ रिवाइज के लिए बताया जा रहा है। दूसरी चीज़ें होंगी आपकी, दूसरे कंडीशन क्या होंगे यार कि लाइन पैरेलल हो तब क्या होगा। अभी आपने पैरेलल कंडीशन पढ़ा था, अगर मान लीजिए ये तो हो गई वो क्या कोइंसिडेंट L1 L2 क्या हो जाए, लाइन L1 L2 क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। तो उस केस में क्या होता है, पैरेलल होने के लिए A1 C1 का भी यहाँ रिलेशन लिखा जा रहा है। हम लोग वहाँ C1 की बात किए थे, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 पढ़ चुके थे, लेकिन नॉट इक्वल टू क्या रहेगा, C1/C2। तो लाइन L1 L2 क्या हो जाएंगी, पैरेलल टू ईच अदर, यानी ये होगा अगर L1 तो ये होगा L2, ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल। ठीक है, उस केस में अब हम अगला बात करेंगे कि लाइन हमारा क्या हो, इंटरसेक्टिंग हो जाए, इंटरसेक्ट करे। तीसरा केस है इफ L1 एंड L2 आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, L1 L2 इंटरसेक्ट करे, यानी एक लाइन ऐसे हो और एक ऐसे हो, इंटरसेक्ट करे, ये L1 है ये L2 है। तो उस केस में A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, यही काफ़ी है इंटरसेक्टिंग के लिए। दोनों का कोफिशिएंट बराबर नहीं होगा तो वो होगा, वो लाइन क्या करेंगे, इंटरसेक्ट। इस केस में ओनली वन सोल्यूशन, और जो दूसरा वाला केस था पैरेलल वाला, नो सोल्यूशन। पहला वाला केस था इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, आप पढ़ चुके हो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10th में, यहाँ वही सब है तो थोड़ा सा बता दिया गया है। अब हम बात करते हैं यार किसकी, अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन कुछ किस तरह कैसे बनते हैं। देखिए जो अभी आप लोगों ने पढ़ा उसका यूज कैसे कराया जाता है, छोटे से एग्जाम में और बड़े से भी एग्जाम में कर सकते हैं। इफ क्वेश्चन है आपका
इफ लाइन 2x प्लस ky प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0 आर पैरेलल to each other, then find k, वैल्यू ऑफ k फाइंड करनी है। इफ लाइन इतना एंड इतना इक्वल टू 0 आर पैरेलल टू ईच अदर देन फाइंड k। देखें तो ये अभी आपने पढ़ा कि अगर पैरेलल होती है तो क्या कंडीशन होती है, a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, तो वो लेना भी नहीं है हमको, यही से निकल जाएगी। ये आपका सोल्यूशन यहाँ करने जा रहे हो। देखो या तो आप इस तरह लगाओ जो भी आपने पढ़ा था सिंपल, अभी इस फॉर्म में पढ़ा था a1 a2 के फॉर्म में, या तो y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में इसको लिखो। इसका स्लोप m1 इसका m2, दो लाइन होती हैं पैरेलल तो m1 इक्वल टू m2 वहाँ से कर लो, या आप अगर ये पता है तो यहाँ से कर लो। तो ये 2/3 इज इक्वल टू k/5, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर आ जाएगा, k इज इक्वल टू हो जाएगी 10/3, k इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 10/3। तो अगर k की वैल्यू 10/3 रख दिया जाएगा तो ये लाइन क्या होंगे, ये लाइन हो जाएंगे पैरेलल टू ईच अदर। अगले क्वेश्चन की हम बात करें इसी तरह से, तो देखिए ये छोटी सी चीज़ थी कि ऐसे करके आपके छोटे से एग्जाम में CUET हो गया और इसी तरह का एग्जाम में इसको पूछा जा सकता है। तो दूसरा जो है, दूसरा आपका क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। कह रहा फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन इतना इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वल टू 0। तो सुने अभी आपने एक फार्मूला क्या पढ़ा था, ये वाला पढ़ा था tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे a1 b1 के फॉर्म में क्या पढ़ा था, a1 b2 था और यहाँ पे क्या था a2 b1, इस तरह से फार्मूला पढ़ा था आपने, और डिवाइड बाई क्या था a1 प्लस a2 b1 प्लस b2। तो ये वैल्यू उठा के रख दे a1 b2 की, तो यहाँ से निकल जाएगी tan थीटा। या अगर आपको मतलब हम तो बता दिए हैं ये भी, अगर आपको ये फार्मूला नहीं यूज करना चाहते हैं तो सिंपल सा आप जो फार्मूला ये पढ़े हो, कौन सा अभी आपने फार्मूला क्या पढ़ा था, tan थीटा इज इक्वल टू क्या m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। तो यार ये भी यूज कर सकते हो, जो अभी इसके पहले हमने लिखा था a1 b1 के फॉर्म में, अगर आपको याद नहीं रहता है तो ये यूज करें, क्योंकि अधिकतर लोगों को यही यूज होती है, अधिकतर ये यूज किया जाता है, हमने उसमें तो उसको ही बता दिया था। सुने तो इसका यूज करने में थोड़ा सा इसको भी आपको इधर उधर करना पड़ेगा, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में जल्दी से लिख सकते हो। तो यहाँ से -1/2x माइनस 3/2, तो इससे मतलब नहीं है। यहाँ ये कितना हो जाएगा, m1 की वैल्यू कितनी आ गई -1/2, m1 की वैल्यू क्या आ गई -1/2, और m2 की वैल्यू क्या आएगी, देखिए उसी तरह से जाएगा तो प्लस का 1/2 आएगा। इसको लिखोगे तो y इज इक्वल टू 1/2x माइनस का 6/2, तो इससे मतलब है ना कांस्टेंट से m2 कितनी आ गई 1/2। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये m1 की वैल्यू है माइनस का 1/2 और m2 की वैल्यू है प्लस का 1/2। तो दोनों को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो देखेंगे क्या आ रहा है, m1 कितना है 1/2 प्लस माइनस का और वो है प्लस का। तो यहाँ पे tan थीटा m1 था माइनस का 1/2 और m2 है प्लस का 1/2, और यहाँ पे 1 प्लस m1 m2, तो 1/2 इंटू माइनस का 1/2। तो देखिए क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा माइनस का 2/4।
सॉरी माइनस का 2/2 होगा, एलसीएम सेम है तो माइनस का 1 लिख देते हैं डायरेक्ट। ये देखिए माइनस का 2/2 होगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। और उसके बाद नीचे यहाँ देखें क्या हो जाएगा, ये एलसीएम लेंगे तो 1 - 1/4, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये आ गया। तो और अब ये क्या बचेगा, -1 तो रहेगा ही, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का नहीं 3/4, तो ये ऊपर चला जाएगा उधर से, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का 4/3। tan थीटा इक्वल टू माइनस का 4/3, तो प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हैं, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स माइनस का 4/3। कैलकुलेशन यार चेक कर लेना किस तरह से क्या किया गया है, और जो फार्मूला पहले हमने बताया था A1 B1 के फॉर्म में वो भी आप रख के देख लेना कि यही आ रहा है, कुछ और आ रहा है। यहाँ पे आप देख लेना ध्यान से कि कहीं कुछ गलत ना हुआ हो, प्रोसीजर यही होता है। ठीक है, इस तरह से दो अगर आपको लाइन दिया हुआ है तो उनके बीच का एंगल निकालने का ये क्या आ गया, फार्मूला है, इस तरह से निकाला जाता है। और अगर हम लोग चाहे A1 B1 के फॉर्म में निकालना तो उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे। यार देखो, अब क्वेश्चन करने से पहले कुछ बातें हैं आगे की, उसको करते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे। देखिए ये सब चीज़ें तो छोटी छोटी सी, अभी जो है आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो चीज़ें पढ़ लेंगे तो सारा मिक्स करके क्वेश्चन आता है। खाली यही आपको 2 लाइन देके एंगल पूछे तो ये सब तो बहुत छोटे एग्जाम की बात हो गई। जेईई मेंस एडवांस लेवल तक सारी चीज़ों को यूज करा के ही जनरली क्वेश्चन बनते हैं। अगर सारी चीज़ आपको पता रहेगी तो क्वेश्चन कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ज्योमेट्री में। तो देखिए आगे हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। अगला हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड मेकिंग एन एंगल विथ ए लाइन। और ये देखें थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये एडवांस के लिए और इम्पॉर्टेंट है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड मेकिंग एन एंगल विथ ए गिवन लाइन। एक क्या हुआ, ऐसे आपको लाइन का इक्वेशन निकालना है जो एक पॉइंट से क्या कर रही है, पास कर रही है, और किसी गिवन जो लाइन है उससे क्या बना रही है, एंगल बना रही है कोई। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, देखें क्या सिचुएशन बनती है उसकी बात करते हैं। तो कैसे उसकी बात करेंगे देखते हैं। देखिए ये हम लोग मान लेते हैं ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश हो गया। तो यहाँ पे देखें क्या कंडीशन बन सकती है। मान लेते हैं हमारा एक लाइन ये है, ये आपका जो लाइन है y=mx मान लेते हैं प्लस c। यहाँ पे c तो नहीं ले सकते क्योंकि ये यहाँ से वहीं से पास कर रहा है, तो हमने इसे इमेजिन कर लिया कि इसी फॉर्म का कुछ होगा समथिंग। तो ये थीटा बना रहा है। ठीक, अब एक लाइन और होगी जो इससे, ये मान लीजिए L है, L1 मान लीजिए, हाँ L1 मान लीजिए, चाहे L मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अल्फा बना रही है और ये जो है x1 y1 से पास भी कर रही। तो इसी लाइन का देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। तो ये किसी पॉइंट x1 y1 से मान लो पास कर रही है, और मेकिंग एन एंगल विथ ए गिवन लाइन, ये लाइन दिया रहेगा, इससे अल्फा बना रही हो। ये ऐसे हो सकती है लाइन, या ये लाइन जो L गया इसको L डैश मान लेते हैं, ऐसे किसी तरह जा सकती है, ऐसे जा रही है, ये क्या है लाइन L डैश है, ये भी बना सकती है। तो ये देखिए ये भी बना रही है अल्फा, क्या बना रही है, अल्फा बना रही है, यहाँ भी अल्फा ले सकते हैं। और देखिए अगर हम लोग इसको यहाँ कर लें तो पहली वाली लाइन तो थीटा बना रही थी, तो ये कितना हो जाएगा एंगल, ये एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस थीटा। और ये देखिए अब क्या सिचुएशन, 2 सिचुएशन बनी है। तो पहले केस में अगर हम L की बात करेंगे, L की इक्वेशन ऑफ L की बात करेंगे, इक्वेशन ऑफ L की बात करेंगे यार, तो क्या होगा। L देखिए एक पॉइंट से पास कर रही है, उस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, x1 y1। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट क्या होता है, y - y1 m।
अब m की बात होगी यहाँ पे, m क्या होता है, स्लोप होता है। स्लोप क्या होता है, अगर हम जो लाइन x एक्सिस से एंगल बनाती है उसी का टेन थीटा, तो ये लाइन x एक्सिस कितना बना रही है, ये बना रही है। अगर इसकी बात कर रहे हैं l की, तो ये बना रही है थीटा प्लस अल्फा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे टेन थीटा प्लस अल्फा, या अल्फा प्लस थीटा कुछ भी ले तो प्लस करना कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद क्या, x माइनस x1। तो इस सिचुएशन में ये इक्वेशन बन रही है आपकी, ठीक है। दूसरे केस में अगर जाएं, ये वाली बात करें, कंडीशन तो ऐसे भी हो सकती है, लाइन ऐसी जा रही हो, यहाँ से बना रही हो, पूरा क्या है, पूरा कितना बना रही है, पूरा बना रही है आपकी अल्फा, अल्फा बना रही है। और हमें ये क्या करना है, ये चीज़ लेनी है, ये थीटा होगी यहाँ से, ये वाली एंगल लेनी है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो कितना एंगल बना रही है लाइन एक्स एक्सिस से, क्या बना रही है, अल्फा माइनस थीटा। तो उस हिसाब से बात क्या हो जाएगी, दूसरे केस में क्या हो जाएगी, y माइनस y1 10 अल्फा माइनस थीटा x माइनस x1, उस केस में हो जाएगी। तो अगर हम दोनों को मिलाकर एक साथ लिखें और देखें ध्यान से क्या है, यहाँ पे अगर हम बात करें, जो हमारा टेन थीटा है, टेन थीटा किसके इक्वल है, टेन थीटा m के इक्वल है। क्यों, क्योंकि यही जो है उस लाइन का स्लोप है, जो गिवन लाइन है उसका स्लोप है, टेन थीटा इसके इक्वल है, और जो टेन अल्फा आएगा उसको उसी फॉर्म में रखा जाएगा। तो ये अगर हम इसको ब्रेक कर देते हैं तो देखिए प्लस माइनस दोनों में होगा, तो ब्रेक करेंगे y माइनस y1, ये 10a प्लस बी या 10a माइनस बी का फार्मूला दोनों लगाना है, तो आपको पता होता है 10a प्लस 10b। तो 10a जहाँ पे 10 थीटा आएगा वहाँ m रखना होगा। तो ये सुनिए, अरे यार आप रखोगे 10 अल्फा प्लस 10 थीटा, इस तरह से कहानी बनेगी कुछ। जैसे मान लो इसकी बात करते हैं तो 10 थीटा प्लस 10 अल्फा ब्रैकेट में 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 थीटा, ये बनता यहाँ पे x माइनस x1 तो ऐसे रहेगा ही। तो दूसरे केस में जाएंगे तो यहाँ माइनस है तो माइनस लग जाएगा, तो ओवरऑल जो आती है यहाँ पे 10 अल्फा को ऐसे रखा जाएगा, और 10 थीटा को पहले लिख लो, अल्फा को बाद में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ रखना है m, तो जानते हो क्या बन जाती है, दोनों को लेके कंडीशन ये भी हो सकती है, वो भी हो सकती है, प्लस माइनस दोनों लेंगे। तो इस केस में देखिए क्या हो जाएगी, यहाँ पे y माइनस y1, यहाँ पे m, और यहाँ लगा देंगे प्लस माइनस 10 अल्फा डिवाइड बाई, यहाँ प्लस है तो यहाँ 1 माइनस प्लस क्या, 1 माइनस प्लस m 10 अल्फा, m 10 अल्फा कैसे हुआ यार, और यहाँ पे x माइनस x1, ये आपका आ गया। देखिए ये आ गया, यहाँ पे देखिए ये है प्लस और ये है माइनस, ये आ गया क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, वो पॉइंट मान लिया x1 y1 एंड मेकिंग एन एंगल विथ ए गिवन लाइन। तो एंगल कौन सा बना रहा था, अल्फा। तो इस हिसाब से जो आया है y माइनस y1 प्लस m प्लस y माइनस y1 m प्लस माइनस 10 अल्फा डिवाइड बाई 1। देखिए ये प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा, जो फार्मूला होता है दोनों लिया जाएगा, तो यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा। अब ये प्लस माइनस की जो साइन, दोनों कंडीशन पॉसिबल होगी। किसी पर्टिकुलर केस में जब हम क्वेश्चन निकालेंगे तो वहाँ पता चलेगा कि यहाँ एक ही कंडीशन पॉसिबल है कि दोनों सिचुएशन पॉसिबल है, आप प्लस माइनस लेके दोनों सॉल्व करोगे। इस तरह के क्वेश्चन जो है जेईई एडवांस में मोर देन 1 ऑप्शन में आते हैं, तो उसमें 2 ऑप्शन या एक ही करेक्ट होता है इस तरह से। तो यहाँ पे आपको दोनों लेकर चलना है क्योंकि दोनों सिचुएशन पॉसिबल हो गई। एग्जैक्ट आप क्वेश्चन को देख के ही बता सकते हो कि कौन सा रहेगा, इसमें प्लस वाला ही पॉसिबल होगा कि दोनों पॉसिबल होगा, ठीक है। तो जैसे अब इस पर बात कर लेते हैं, तो हमारा क्या था यार, ये सब चीज़ थी कि कैसे कैसे कंडीशन थी बता दी गई है। ये चीज़ जो आई है बस आपको इसको याद रखना। अगर बात करें जेईई एडवांस या मेंस में तो डायरेक्ट आप ये याद रखोगे, आपको दिया रहेगा सब, क्या लाइन तो दिया ही रहेगा जिससे कोई एंगल बना रही होगी। अल्फा क्या है, जो आपको एंगल कहेगा कि बना रही है। और अगर बात करें कि m का, m क्या है, उस लाइन का स्लोप है जिससे बना रही है। तो ये याद रखिएगा, मैं इस पे क्वेश्चन बता रहा हूं। देखिए तो क्वेश्चन क्या हो सकता है हमारा इस पे। देखिए इसमें कई सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, तो अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अभी एक जनरल क्वेश्चन आपको समझा रहे हैं कि इसको कैसे यूज करके करते हैं।
तो आगे वीडियो में मैं बात करूंगा प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन बताऊंगा। इसी वजह से मैं अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ज़्यादा कुछ बात नहीं कर रहा हूं। जो भी चीज़ें बता रहा हूं उस पर कैसे कैसे क्वेश्चन छोटे छोटे बन रहे हों उसी को बता रहा हूं कि उसका यूज कैसे किया जाएगा। आगे जब क्वेश्चन में उसका यूज कराया ताकि आप समझ सकें। तो देखें इसमें इस क्या आ सकता है, अगर आपको बात करें हम तो क्वेश्चन बन सकता है फाइंड the equation of line passing through 2, 1 and making an angle 60 degree with line y equal to √3x + 4। देखिए क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड मेकिंग एन एंगल 60 विथ इतना। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, देखिए अब आपको डायरेक्ट फार्मूले का ही यूज करना है। यहाँ पे आपको पूरा ज्योमेट्री बना के उस तरह की चीज़ें नहीं करनी है। तो किस तरह से यूज करेंगे यार, इसके सोल्यूशन में आप जाएंगे तो बहुत इजली से आप फार्मूले का यूज, अब आपको पता है यहाँ पे फार्मूला भी लिखा भी है y - y1। तो y1 कितना है यार, यहाँ पे 1 है, m। अब m की बात यहाँ कर लेते हैं। देखिए y = mx + c, तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी दी हुई है, m क्या होता है, tan थीटा होता है। तो ये पूरा m दिया हुआ है, यही ना होता y = mx, तो ये √3 हुआ है, √3। तो y - y1 √3, यानी यहाँ पे √3 हो गया। अब यहाँ प्लस माइनस दोनों ले रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे tan 60 लेंगे यहाँ पे। अरे tan अल्फा क्या है यहाँ पे 60, तो tan 60 ले लेंगे। 1 माइनस प्लस m की वैल्यू कितनी है यहाँ पे √3, tan 60 x - x1 कितना है 2 है यहाँ पे। तो ये तो इस फार्मूले में आपने पुट कर दिया, इसको अब सॉल्व करके इसका क्या बनेगा रिजल्ट देखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका y - y1। देखिए यहाँ पे पहले ही देखो एक बार ये साइन लेंगे प्लस, तो ये नीचे माइनस लेंगे, एक एक करके 2 इक्वेशन निकाला जाएगा। तो ऊपर होगा √3, यहाँ प्लस लेंगे और इसकी tan 60 भी √3 होती है। tan 60 कितनी होती है √3, तो यहाँ प्लस साइन लिया गया, तो ये √3 और tan 60 की √3, तो ये प्लस लिया गया। अब ये प्लस लोगे जिसके साथ माइनस लेना, यही इसका मतलब है कि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है। 1 माइनस, देखिए ये 3 है और आपको पता है कि tan 60 की वैल्यू भी 3 होती है। 3 × 3 हो जाएगा, √3 × √3 3 हो जाएगा। यहाँ पे x - 2, तो यहाँ पे देखें y - y1 ये हो जाएगा 2√3 डिवाइड बाई -2 x - x1, ये हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए 2 से 2 कट जाएगा। अब इधर जो है हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ क्या बचा है y - 1 और यहाँ बचा है माइनस का √3 x - 2। तो देखिए यहाँ पे y - 1 उधर जाएगा माइनस का √3x + 2√3। अब ये इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में √3x + y = 2√3 + 1। ये आ गया आपका एक इक्वेशन। कैलकुलेशन यार चेक कर लेना, ये है आपका √3x इधर आ गया, ये यहीं पे रहेगा वो उधर जाके, तो ये इक्वेशन आपकी ये आ गई। मतलब क्या हुआ, जो इससे सुनिए वो लाइन जो इससे पास भी करेगी और इससे 60 बना रही है इस लाइन से। अभी सिचुएशन बता रहे हैं कि क्या बन सकता है ग्राफ इसका। पहले दूसरा कंडीशन ले लेते हैं। पहला हमने क्या लिया था यार, पहला इसका प्लस लिया था, तो उस सिचुएशन में हमारा इक्वेशन क्या आया, √3x + y = 2√3 + 1 आया। अब दूसरे में हम क्या लेंगे, यहाँ लेंगे माइनस, यहाँ लेंगे प्लस, क्योंकि दोनों कंडीशन पॉसिबल है ना, दोनों सिचुएशन। तो दूसरे कंडीशन में हम यहाँ ले रहे हैं, ऊपर ले रहे हैं नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ये -1। तो देखिए ऊपर नेगेटिव लेंगे तो ये भी √3, तो यहाँ पे काम खत्म हो जाएगा। ये देखिए
नीचे आपको लेना पड़ेगा पॉजिटिव और ये 3 हो जाएगा x माइनस इतना, ये हो गया 0, रूट कट जाए 0, पूरा 0 हो गया तो y माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट इज y इक्वल टू 1 आ गई। सेकेंड कंडीशन में y इक्वल टू क्या आ गई, 1 की लाइन आ गई, y इक्वल टू 1 की लाइन आ गई। यार इसका एक्चुअल मतलब क्या है थोड़ा सा देखना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए यहाँ पे कैसे बताया जाएगा, क्या है ये कंडीशन की, ये क्या कंडीशन बन रही थी। देखिए वो जो लाइन दी हुई है क्या दिया हुआ है, ऐसा है। देखिए यहाँ पे अगर बनाए इसका तो इसका स्लोप कितना है 60 है और इंटरसेप्ट प्लस का y दिया, यानी यहाँ से कैसे जाएगी, ये 4 इंटरसेप्ट करेगी, ये 60 डिग्री बना रही थी। ये लाइन जो आपको गिवन थी। अब कह रहा है एक लाइन ऐसी है जो 2,1 से, देखिए 2,1 कहाँ होगा यार, अगर हम बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था और ये देखो y डैश, ये सब हटा दो यार, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए आपको पता था कि एक y थी और एक आई थी y माइनस 1 इक्वल टू 0, 2 आई थी। तो मैं कह रहा था कि पहला जो लाइन आपकी दी थी अगर इसको ग्राफली समझोगे मतलब क्या हुआ इसका आया तो इस तरह से होगा। देखिए ये √3x प्लस 4 का ये आपका लाइन हो गया जो इस तरह बनेगा ग्राफ। क्यों? क्योंकि उसका इंटरसेप्ट 4 दिया है, y इक्वल टू mx प्लस c और स्लोप 60 दिया है इधर से, तो ये हो गया। अब एक ऐसी लाइन निकालनी है इक्वेशन जो 1,2, तो देखिए 1 x एक्सिस पे y2, 1,2 यहीं कहीं होगा, इससे वो लाइन पास करेगी हर हालत में और इससे कितना बनाएगी 60 डिग्री। तो देखिए इससे पास करेगी और इससे 60 बनाने का क्या मतलब हुआ, क्या देखिए ये ऐसे, तो 60 ये पॉसिबल तो है नहीं है क्योंकि 90 ज़्यादा हो रही है। 60 किससे बनाए, इससे, तो देखिए इससे पास करे, इससे 60 बनाए, ये वाले एंगल। ऐसे भी हो सकती है ना, देखिए एक लाइन ऐसे हो सकती है कि जो इससे क्या बनाए, इससे पास करे, भैया ध्यान से देखना यार, जो इससे पास कर रहा है, इस 1,2 से पास करे और इससे 60 बनाए, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि लाइन ऐसे जाए। तो ये हो सकता है यही वाला हो, उसको चेक कर सकते हो कि ये लाइन होगी जिसकी इक्वेशन ये आई है, यहाँ से 60 बना रही है, इससे पास कर रही है। दूसरा जो ये आया था, अब इसका मतलब y इक्वल टू 1 एक कॉन्स्टेंट है, तो देखिए ये ऐसे हो सकता है, यहाँ पे ये लाइन हो ऐसे जा रही हो, ये y इक्वल टू 1 की लाइन, देखो ध्यान से देखो, दूसरा मिटा दे रहे हैं, ये 1,2 यहाँ कहीं होगा, 2,1 है, जो भी है यार ये 2,1 मान लो है, 2,1 जो दिया है उसी की बात कर रहे हैं। तो अगर ये 2,1 यहाँ है तो जो हमारे दूसरा आई है तो ऐसे होगी एक लाइन जो यहाँ से क्या बना रही है 60, इसके पैरेलल होगी, x एक्सिस के ऐसे जाएगी, ये भी 60 बनाएगी, बिल्कुल बना रही है। और दूसरा मैंने अभी बताया था यार कि ये पॉइंट 2,1 यहाँ है, तो 2,1 अगर यहाँ है तो इससे ऐसे बनाती होगी, ये भी 60 बना सकती है। तो इसीलिए दो चीज़ पॉसिबल है, अगर एक ही पॉसिबल होता तो इक्वेशन एक ही निकल के आता। दोनों ले रहे हैं यार और दोनों पॉसिबल भी है कि ऐसे भी बन सकती है कि एक लाइन ऐसे जाए जो भी 60 बना रही है इससे और 2,1 से पास कर रही है, और अभी हमको बताए ये वाला 2,1 से पास भी कर 60 बना रही है, इसके पैरेलल हो जाए। तो ये था कहानी इसका, ठीक है। इसको हम लोग और आगे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे यार, क्वेश्चन करेंगे इस पर। तो देखें अब ये क्या कह रहा था, ये आपका ये क्वेश्चन था कि अगर मान लीजिए आपको एक वो दिया हो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं इसी में किसी कंडीशन में कि एक ही पॉसिबिलिटी बने, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं आपको फाइंड द, दूसरा क्वेश्चन है इसी पे, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें इसी टाइप का, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 0,1 and making an angle 30 degree with line y इक्वल टू x। अब ये देखिए क्या है, यही सेम क्वेश्चन वही वाला है जो भी आप पढ़े थे, इसका भी फार्मूला यूज करना है, लेकिन इसको समझने की कोशिश करें। अब पूरा सिचुएशन देखिए इसका क्या मतलब था। तो देखिए पहले इसका इक्वेशन निकालते हैं, हम लोग पढ़े हैं y माइनस y1, यार फार्मूला क्या पढ़े हो, y माइनस y1 क्या m प्लस माइनस 10 अल्फा डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस प्लस m 10 अल्फा
ब्रैकेट में x माइनस x1। ये चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे अभी। अब इसी का यूज कराएगा और इसका पूरा मतलब इस क्वेश्चन में समझने की कोशिश किया जाएगा। देखिए y माइनस y1, तो y1 कितना है यार वहाँ 1 m। अब m की बात करें, एक सेकेंड यार, m की बात करें अगर हम, तो देखें यहाँ पे y इक्वल टू एम एक्स से कंपेयर करोगे यार, प्लस c तो 0 है, m कितना है 1, स्लोप कितना है इसका 1, 45 डिग्री होगा इंक्लाइनेशन और स्लोप कितना होगा 1, क्योंकि x का कोएफिशिएंट कितना है 1। तो यहाँ पे रखेंगे 1 प्लस माइनस टेन अल्फा 1030 ठीक। और यहाँ पे फिर प्लस माइनस यहाँ पे स्लोप 1 है और 10 इंटू 1030 लिख दिया यार। x माइनस x1 कितना है यार यहाँ पे 0। तो देखें ये क्या बनेगा y माइनस 1 प्लस माइनस 1030 की वैल्यू 1/√3 प्लस माइनस 1/√3। यहाँ पे सॉरी यहाँ प्लस है तो यहाँ पे देखो यार प्लस है तो यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है। फार्मूला ध्यान रखिएगा। ये चीज़ें हो गई। अब उसके बाद जो है इसका हम लोग सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह जो भी करना है। तो क्या बन जाएगा, इसको भी ऐसे रहने दिया y माइनस 1 और ये बनेगा, एक बार प्लस साइन लेंगे √3 माइनस 1 और यहाँ पे देखिए ये प्लस वाला साइन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और नीचे ले रहे हैं माइनस तो √3 माइनस 1 ठीक है। और ये जो डिवाइड बाई √3 होगा, डिवाइड √3 कट जाएगा, यहाँ पे x आ गया। और देखिए अगर हम लोग ये देखें इतना आ गया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके यार ये इतना बड़ा आया है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई डिफलाइजेशन जो करना होगा करके छोटा करेंगे इस तरह से, और उसी तरह से एक बार ये साइन लेंगे तो ये तो ठीक है। अब इसका फिर बताया जाए वही कि क्या मतलब था इसका क्वेश्चन का, तो यहाँ फिर देख लेते हैं। एक बार यार ये साइन प्लस लेंगे माइनस लेंगे, जो भी आएगा वही आपका रिजल्ट होगा। एक बार प्लस लेंगे जब ऊपर तो नीचे माइनस लेना पड़ेगा। अब उसको देखो कैलकुलेशन करके इधर मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई जिस तरह से ऑप्शन दिया रहेगा मैच करा लेंगे। लेकिन मेन बात है कि इसका समझना क्या है, ये क्या था इसका मतलब कहने का। देखिए आपकी पहली लाइन जो गिवन थी ये क्या थी, y इक्वल टू एक्स की। तो अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस से बनाया जाए तो ऐसे लाइन जा रही है y इक्वल टू एक्स की, जो हमें गिवन लाइन थी y इक्वल टू एक्स की। और देखिए अब हमें ऐसे लाइन का इक्वेशन निकालना है जो 0,1, तो एक्स एक्सिस पे 0 है, y1 है, यहाँ कहीं है 0,1 है कहीं, यहाँ से तो पास कर रही है और इससे कितना बना रही है 30। तो देखिए और इसका स्लोप कितना है 45 है, इससे 30 बनाने का मतलब क्या हुआ। तो एक लाइन तो ऐसे हो सकती है, ये हाँ ऐसे हो सकती है कि ये घाई क्या कर रही है, देखो ये पूरा हो जाएगा 30 कौन सा बना रही है, यहाँ से देखें तो देखो 30 बनाने का मतलब क्या हुआ यार कि ये इससे ये पूरा एंगल क्या होना चाहिए 30। तो सिचुएशन जो है इस तरह बन सकती है कि 30 बना रहा हो। और क्या हो सकता है, ये देखिए ऐसे भी लाइन जा सकती है ना, ऐसे ये 30 बनाई हो, यहीं से ये लाइन यहाँ से पास करना चाहिए और इससे क्या बनानी चाहिए 30। तो दो कंडीशन यहाँ भी पॉसिबल है। तो मैं कह रहा हूँ कि लगभग हर क्वेश्चन में दो कंडीशन पॉसिबल रहती है कि आपको एक पॉइंट है और इससे एंगल बनाना, तो दो सिचुएशन में बना सकती है। तो उस तरह से क्या है उस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं जो किसी गिवन लाइन से कुछ एंगल बना रही हो और गिवन पॉइंट से पास कर रही हो। ठीक है, तो हम लोगों ने इस वीडियो में क्या क्या बातें किया कि कैसे निकालते हैं एंगल बिटवीन टू लाइन, स्लोप फॉर्म में कैसे निकालते हैं हम लोग, उसके पहले वाले लेक्चर नंबर 4 में देखा था। तो उसी को अगर जनरल इक्वेशन दिया हो तो किस तरह कन्वर्ट करेंगे ये देख लिया और उस पर कुछ क्वेश्चन कर लिया। अब हम लोग ये पढ़ेंगे इसके अगले लेक्चर में कि कैसे निकालते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन एंगल बाई सेक्टर। जैसे दो आपको, जैसे मान लीजिए ये लाइन जो दिया था आपका, एक दिया रहेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इसके एंगल बाई सेक्टर, यानी ये लाइन एक मान लीजिए L1 हो गई, ये L2 हो गई, तो इसके एंगल बाई सेक्टर की क्या होगी इक्वेशन, ये सब देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो ठीक है, देखें और एक बात और, सारी जो लेक्चर बताई जा रही हैं उसमें पूरा जो है हर चीज़ें एक एक चीज़ें जो 11th लेवल पर चीज़ें होती हैं कुछ थोड़ा सा कम होती हैं, लेकिन होती है एनसीईआरटी में वो चीज़
यहाँ पे थोड़ा उसको जो है लॉन्ग वे में बताया जा रहा है, वहाँ पे शॉर्ट वे में दिया है, लेकिन दिया सब कुछ रहता है। तो अगर हमारी वीडियो आप एक एक लेक्चर देख रहे हो तो आपको जो है सारी चीज़ें पता हो जाएंगी क्या हैं। और हम जो है अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ लेक्चर बनाए थे, जिसमें बेसिक चीज़ें थी, ये सब रेक्टेंगल वगैरह की प्रॉपर्टी थी, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल था, ये सब था, कोऑर्डिनेट सिस्टम की सारे कंसेप्ट थे। अब ये पढ़ा लेंगे तो उसके बाद जेईई मेंस और एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 1-2 लेक्चर बनेंगे और उसमें सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो जिनको ये सब आता है ये सब तो मान लीजिए देख ले किसी तरह से थोड़ा बहुत, लेकिन वो वाली जो जिसमें क्वेश्चन रहेगी वो वाला लेक्चर देखेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। इस वीडियो में इतना ही।